विपक्ष एकजुट होगा तो किसके नेतृत्व में होगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं तमाम राजनीतिक मेहमानों के साथ। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर जल्दी से मैं तारुफ करा देता हूं। बीजेपी की तरफ से सतीश लकेरा हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभय दुबे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं और जेडीयू की तरफ से हमारे साथ अनुप्रिया जुड़ी हुई हैं। शुरुआत अभय दुबे मैं आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया था। क्योंकि जब ये शुरुआत हुई थी नीतीश के उस बयान से, नीतीश ने कहा था कि अब कांग्रेस को फैसला करना है, तो सलमान खुर्शीद ने कहा था कि भाई गठबंधन में ये होता है किसी भी शादी में, मोहब्बत में, कि पहले आई लव यू कौन बोले। तो ये मैं मानूं कि कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है कि भाई लीड हम करेंगे, बड़े भाई हम बनेंगे, चौधरी तो हम ही बनेंगे। क्या यही आपका अंदाज है आई लव यू कहने का गठबंधन को लेकर? रवि जी, पहले तो मैं कुमार जी को थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं। प्रधानमंत्री जी लगातार पत्रकारों से या मीडिया से चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उसको मोनोलॉग कहते हैं। पत्रकार वार्ता एक भी नहीं की उन्होंने। अब विषय थोड़ा सा गंभीर है, हमको गंभीरता से बात करनी चाहिए। जहां पर भी राज्यों के स्तर पर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, चाहे वो डीएमके से तमिलनाडु में स्टैलिन के साथ हो, या नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हो, या सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में हो, या उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में रहा हो, राज्यों के स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने उन नेतृत्वों को स्वीकारा है। देश के 18 प्रांतों में कांग्रेस के लोकसभा के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। आप पार्टी जो प्रचंड बहुमत से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीती, अगर आप लोकसभा के मतों को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि आप पार्टी से भी ज्यादा मतों का प्रतिशत दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को रहा है। तो एक पैन इंडिया प्रेजेंस कांग्रेस पार्टी का है, इसको कोई भी क्षेत्रीय दल भी नहीं नकारता। हाँ, लेकिन दो प्रामाणिक उदाहरण हमारे पास मिलते हैं गठबंधन को लेकर, जो सभी प्रतिपक्षी गठबंधन दलों को देखना चाहिए। एक बिहार का था, जिसमें बिहार में तेजस्वी जी की पार्टी, नीतीश जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी साथ आए थे, तो प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार केंद्र में आने के बावजूद बुरी तरह परास्त हुई। और आज महाराष्ट्र का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। अभी आपके पत्रकार महोदय ने कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति, तो महाराष्ट्र की स्थिति पर गौर करिए क्या हो रहा है वहां पर हाल में अभी फरवरी में 4 एमएलसी के चुनाव में से 5 में से 4 बीजेपी बुरी तरह हार गई। और कहां हारी? नागपुर, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है, वहां 3 साल से लगातार हार रही है। और अमरावती में बुल्ढाना, अमरावती जैसे 5 जिलों में बीजेपी की वोटिंग अभी एमएलसी में हुई थी, बुरी तरह हारी। पंचायत के चुनाव 50% से ज्यादा हार गई, इसीलिए तो बौखलाहट है। और वहां निर्णय शिवसेना के खिलाफ उनके चुनाव चिन्ह का कराया गया। अब बात आती है कि जहां जिन राज्यों में अभी चुनाव है, आप छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, आप राजस्थान को देख लीजिए, 21 और 25 हजार वोट से, अभी ये मैं सिर्फ 2 महीने पुरानी बातें कर रहा हूं सारी, वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह आ रही। तो जो एक वातावरण देश में बन रहा है, अभी आपके कुमार गौरव जी कह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो ज्वलंत उदाहरण है। प्रधानमंत्री जी अगर अडानी जी पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये जनता ऐसा नहीं है कि वो मौन साधे बैठी हुई है, एक मौन की क्रांति काम कर रही है केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो। इससे भीषणतम भ्रष्टाचार आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे आरोप हैं। उसकी जांच तक अगर नहीं करा रहे तो ये उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अभय दुबे जी, आखिरी रवि, ये जो कह रहे हैं परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता की भूख मिटानी होती है तो पीडीपी, जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, उसके साथ सरकार बना लेते हैं। अब अकाली दल पर परिवारवाद का आरोप लगाते, उनके साथ गठबंधन में थे। शिवसेना पर आरोप लगाते, उनके साथ गठबंधन में थे। एनसीपी पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे, रातों रात सत्ता की भूख मिटाने के लिए वहां एनसीपी को आमंत्रित कर लिया सरकार बनाने के लिए फडणवीस साहब ने। ठीक है। अभय जी, परिवारवाद पे कल हमने पूरा 1 घंटा बहस की थी। आज हम विपक्षी एकजुटता पे बहस कर रहे हैं, क्योंकि आपने उदाहरण दिए गठबंधन को लेकर कि कैसे हमने विपक्षी बीजेपी को हराया था। बिहार का एग्जाम्पल आप दे रहे थे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं भी दे रहा हूं आपको कि जब कांग्रेस, अभी बिहार में चुनाव हुए थे, आरजेडी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया था, तो तेजस्वी साफ तौर से कह रहे थे कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो कांग्रेस की वजह से। हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल, जब अखिलेश और राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन किया था, तब अखिलेश आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की वजह से हम तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। यही वजह है कि अखिलेश अब दक्षिण जा रहे हैं गठबंधन करने के लिए। यही वजह है कि केजरीवाल अब दक्षिण जा रहे हैं गठबंधन पे। तो वो कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि हम लीड करेंगे, लेकिन
चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है अभी। वो कह रहे हैं कि हमें नुकसान होगा इससे। देखिए, एक बात रवि जी साफ है, कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती कि जिस राज्य में जो प्रतिपक्षी दल मजबूत है वहां पूरी दृढ़ता से वो लड़ाई लड़े। लेकिन जहां हम प्रांतों में जिन राजनीतिक दलों के साथ सीधे टक्कर में हैं, स्वाभाविक है अभी तेलंगाना में चुनाव है, तो क्या ये टीआरएस और कांग्रेस की सीधी टक्कर है? वहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आकर के कांग्रेस के समर्थन में बयान दे देंगे? या अखिलेश जी जब से राहुल गांधी जी की यात्रा को बहुत बड़ा प्रतिसाद देश में मिला है, उनको लगता है कि उनके उनके भी वोट शेयर में उनको अंतर पड़ेगा, तो प्रतिपक्षी दलों की स्थानीय राजनीति के संदर्भित विषय पर वो बयान देते हैं। लेकिन नेशन एज ए होल जब आप बात करेंगे तो स्वयं शरद पवार जी ये बयान दे चुके हैं, नीतीश कुमार जी ये बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके साथ आकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो जो अभी साथ में गठबंधन दल हैं उनको कोई एतराज नहीं है। ये हमारे साथ के गठबंधन दल नहीं है ना। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हमारे साथ का गठबंधन दल है, ना टीआरएस है, नहीं, ना लेकिन ममता बनर्जी। अभय जी लीड करने की, देखिए लीडर वही होता है जो सबको एक साथ लेकर चले। जो अभी आपके साथ हैं, नीतीश हैं, आरजेडी हैं, जो भी हैं आपके साथ, महाराष्ट्र में उद्धव गुट भी आपके साथ हैं, लेकिन लीडर तो वही होता है ना कि दक्षिण में केसीआर को भी जोड़ लिया, ममता बनर्जी को भी जोड़ लिया, दिल्ली से केजरीवाल को भी जोड़ लिया। तो आप चाह रहे हैं कि 4-5 दल हमारे साथ हो और हम लीड करेंगे, यही तो है ना कि क्रेडिबिलिटी को लेकर, कांग्रेस को लेकर विश्वास नहीं है अभी बहुत सारे दलों में। केसीआर की बात मैं कर रहा हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा कम हुई। उनका जो एक लंबे समय का पुराना अलाई था जेडीयू, वो उनसे अलग हुआ। तब सबसे पुराना अलाई था शिवसेना, वो अलग हो गया। अकाली दल उनसे अलग हो गया, टीडीपी अलग हो गया। तो ज्यादा राजनीतिक और ये प्रभावी राजनीतिक दल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां क्षेत्रीय दलों की बदलती रहती है राज्यों के स्तर पर, इसलिए उनके वक्तव्य और व्यवहार बदलेंगे। हमने कहा है कि नेशन एज ए होल, सब लोग जो समान विचारधारा के दल हैं साथ आकर लड़े, साथ आकर नहीं लड़ सकते तो अपने राज्यों में मजबूती से लड़ें। मैं दूसरे मेहमानों को भी चर्चा में